मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आप राजस्थान पर। हाँ जी दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे और जबरदस्त होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेमराज, किरण, तिलकराज, संजय। आज क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। वो बात यह है कि आप, चलिए ठीक है, क्लास वाला मामला तो ठीक है, आप बाद में देख लेते होंगे, तरीके से देख लेते होंगे। पर जब लाइव टेस्ट वाली जहां पर बात आती है तो आपको लाइव होना बहुत जरूरी है। लाइव टेस्ट का मतलब क्या हुआ? या तो मैं इसको बंद कर दूं, पहले मेरी बात सुनिए सभी साथी, या तो मैं इस लाइव टेस्ट को बंद कर दूं, ठीक है, कि भाई पढ़ाना नहीं है, क्या करें। सीईटी में 15 गुणा। श्याम राठौड़, रुक जा बेटा। कॉमर्स वाले विद्यार्थियों ने को लेकर कार्मिक विभाग थोड़ा सीरियस है और बात यहां पर ये चल पड़ी है कि कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट सीईटी में नहीं था, तो उसको लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है और उम्मीद करता हूं कि यहां से चीजें बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाली है। या तो इस चीज को मैं बंद कर दूं। भाई लाइव टेस्ट में तो ज्यादा से ज्यादा आपको लाइव ही रहना है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पर चीजें ये है कि यार टेस्ट का मतलब क्या है, फिर संडे को मैं भी परेशान हूं, आप भी परेशान हो, आप भी रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करूं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। चलिए भाई, अब आज की क्लास को तो बढ़ाते हैं, बाकी फिर जैसी आपकी मर्जी, जिसकी जैसी भावना, ठीक है। भगवान भी उसको वैसा ही देता है, अब मैं क्या करूं। आज का सेशन आपके लिए सरप्राइज है। ये सरप्राइज क्या है कि इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाले, क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है ना, जिस प्रकार आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है उस हिसाब से आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। अरे 186 लाला, 205, अरे तुम तो मस्त रहो यार। टेंशन लेने की, लोड लेने की किसी प्रकार की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने की या किसी प्रकार की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, शानदार रहो, हो गया काम, ठीक है, डन, धन्यवाद सर। चलिए अब हम क्लास को करते हैं प्रारंभ। ओके, करें लाइव। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओहो, राजस्थान सेवा नियम, ये लो। अवकाश कर्तव्य, देखो चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अवकाश कर्तव्य संपादन द्वारा अर्जित किया जाता है। देखो इसको मैं सिंपल कर देता हूं आप लोगों को। अवकाश कर्तव्य के द्वारा ही अर्जित होगा। अवकाश कर्तव्य संपादन के द्वारा ही अर्जित होगा। जल्दी जल्दी सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दें। यह बात यहां पर पूछी गई है कि ये कौन से नियम में है, इसका नियम बताओ मेरे को, ये कौन से नियम में है। आज मैं आपको ढंग से जांचने वाला हूं, अच्छे तरीके से मैं आपको जांचने वाला हूं कि ये नियम किस में है, ठीक है। क्योंकि बड़े मजे ले रहे हो आप लोग आजकल, है ना। अवकाश कर्तव्य संपादन द्वारा ही अर्जित किया जाएगा। आप जिस प्रकार का कर्तव्य करेंगे आपको उसी प्रकार का अवकाश मिलने वाला है। उदय और तिलकराज ने जवाब दे दिया है, तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। सर 57 होगा, 57 होगा, 57 होगा। अरे वही होगा जो आपने कह दिया, इसका नियम नंबर 57 है। पर ये लागू कब से हुआ? दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, फटाफट तरीके से लाइक शेयर करें, फटाफट बताइए लागू कब से हुआ। आपके सामने ये डेटा भी है, ये लागू कब से हुआ, कुछ आ रहा है दिमाग में। क्लास 24 आप नस्तन आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आप, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि यार बच्चों को पैसा देके पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, शायद वहां कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता होगा। मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ठीक है, पर मुझे पता है चीजें कहां से कैसे हैं। बाकी जैसी आपकी मर्जी। 11 जनवरी का नाम आपने सुना होगा। 11 जनवरी 1956। 11 जनवरी, वाह भाई संजय, वेरी गुड। उदय, लाइक इट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तिलकराज, बहुत बढ़िया। ऐसे इसलिए वन लाइनर लेके आया हूं ताकि मजा आए। नियम 57 में है और लागू हुआ 11 जनवरी 1956 को, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा भाई, मेरे बच्चों को कहां से कंफ्यूज करेगा ये।
अरे काय के बच्चे भाइयों, सब छोटे बड़े भाई, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, सॉरी मैंने जो सब लिया। वे कर्मचारी जिनकी सेवाएं बहाल की गई हो उसकी पिछली सेवाओं से संबंधित अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। वे कर्मचारी जिनकी सेवाएं बहाल की गई हो, मैंने आपको क्या बताया था, वो कर्मचारी जिनको निलंबित कर दिया गया है, ठीक है, समझो मेरी बात, और वो वापस आ गया है सेवा में, वापस सेवा में आ गया है, तो उस काल को वो अवकाश माना जाएगा कि भाई लालाओं ये अवकाश पे था। बताइए कौन से नियम में है, कौन से नियम में निर्धारित किए जाएंगे? 57A। ओके, थोड़ा नियम बदल भाई, तिलक राज थोड़ा सा अपडेट कर खुद को, फटाफट बदल, फटाफट बदल ले। 57A में नहीं है, फटाफट बदल, फटाफट बदलो, खुद को तुरंत बदलो, जल्दी से बदल लो। इसकी कुछ परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं, कुछ टर्म एंड कंडीशन जो कहां दी गई है। अब मैं सोचूं कि भैया ये बच्चे, हाँ वेरी गुड, नियम नंबर किसमें है? 58 में यह बात की गई है, नियम नंबर 58 में यह बात की गई है कि भैया वे कर्मचारी जिनकी सेवाएं बहाल की गई हों उसकी पिछली सेवाओं से संबंधित अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। करेंगे भैया, क्या करें? हेमराज सभी का स्वागत है, जो भी चैनल पर हैं फटाफट पर जवाब, 2-3 लोगों का आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई? पढ़ना छोड़ दो, अकाउंटेंट नहीं बनना क्या? अकाउंटेंट बनना है या नहीं बनना है? संडे का सेशन, ये मत सोचिएगा, संडे का सेशन सोमवार से शनिवार में डेडिकेट होकर पढ़ाता हूं। संडे का सेशन में आपसे बात करने के लिए पढ़ाता हूं, क्वेश्चन इसलिए वन लाइनर लेके आया हूं ताकि मैं आपको हर तरीके से तैयारी करा पाऊं, हर तरीके से आपको जॉब दिला पाऊं। अगर आप फिर भी नहीं जॉब लगना चाहते तो जैसी आपकी मर्जी। क्या है बोले? जय श्री गुरुजी की फौज करेगी मौज अगर पढ़ोगे डेली। अगर मजा आ रहा है तो एक बार सभी, फिर फटाफट क्वेश्चन चलाऊंगा। मजा आ रहा है तो एक बार थंबनेल वाला निशान है ना, या थंबनेल भेज दो या वाई भेज दो। जिसको मजा नहीं आ रहा है वो एन भी भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनों को कोई लोड नहीं है। हाँ तिलक राज सही है, तेरी बात समझ गया मैं, पर यहां पे मैं नियम नंबर 58 की ही बात करता हूं। कल फिर सोमवार आएगा, फिर सोमवार से शनिवार वही क्लासेस चलेगी शानदार वाली। या तो वाई या एन, 2 मिनट भेजो, फिर देखो आपका भी समय खराब हो, समय 108 दिन बचे हैं, क्या ही मतलब है, समय हमारा भी खराब हो, आपके पास समय कम है। मैंने शेष इसलिए लिखवाया है, थंबनेल पे आपने देखा होगा 108 दिन शेष, 120 दिन से मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, आज 12 दिन खत्म हो चुके हैं, 108 दिन ही बचे हैं। विज्ञप्ति तो आ जाएगी, एग्जाम डेट पहले लॉन्च हो चुकी है तो एग्जाम तो उसी समय पर होगी। विज्ञप्ति मान लो 15 दिन बाद भी आए तो आप 15 दिन खराब करोगे क्या यार? तुम ग्रेजुएशन हो सब जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, चलो आगे वाला चलो। अरे भैया अवकाश अधिकार नहीं होता, अवकाश अधिकार नहीं होता, हाँ अवकाश अधिकार नहीं होता, मुझे ये तो, हाँ अवकाश अधिकार नहीं होता। जल्दी से बताइए कौन से नियम में है कि भैया अवकाश जो है ना वो अधिकार नहीं है? हाँ यही कह रहा हूं मैं, स्टार्ट विथ एम। 12 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में आपको फ्री करवाऊंगा, पूरा मेरा वादा है आपको। पार्ट ए और पार्ट बी फ्री पढ़ाऊंगा, देखता हूं किसमें कितना एकदम देख लेंगे हम। अवकाश अधिकार नहीं होता, कौन सा नियम है और कब लागू हुआ? अवकाश अधिकार नहीं है। वेरी गुड संजय, किरण, हेमराज, वेरी गुड। नियम नंबर 59 है यार, तुम दिल ले देता हो मेरा, है ना? ये दिल किस किस को दूं मैं? 21/3/1967 को, 21 मार्च 1967 को, 160 नंबर है साहिल, टिका दे मामला। 21 मार्च 1967 को अवकाश अधिकार नहीं होता है, नियम नंबर 59 यह बात कहता है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि वन लाइनर में इसलिए लेके आया था यार, मैं पढ़ा तो रहा हूं बच्चों को, ऑप्शन देके तो सब कर लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे और जिनका जवाब आप दे दोगे तो ये मान लो पेपर में क्वेश्चन पढ़ा,
अच्छा गुरुजी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछो ऐसे, अच्छा तू हमारे मजे ले रहा है क्या क्वेश्चन, टेंशन मत ले, ये टिक हो गया, शायद यहां से ज्यादा एक्यूरेसी सेट हो पाएंगी। ठीक है चलिए, अगर आपको लगता है कि चीजें बहुत ही शानदार जबरदस्त है तो एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है वेरी गुड। ये बाई कौन भेज रहा है, हेमराज खापटे। अवकाश कब समाप्त होता है, अवकाश जो है वो कब समाप्त होता है, जल्दी से बताइए, अवकाश जो है वो कब समाप्त होता है। अवकाश कब समाप्त होता है, जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से। 213 एससी में, अरे लाला तू तो टॉप कर गया सीईटी में, तू तो टॉप कर गया। अवकाश कब समाप्त होता है, समाप्त, अवकाश कब समाप्त होता है। अवकाश कब समाप्त होता है जल्दी से बताइए। सब मां सरस्वती का आशीर्वाद है, आप लोगों का साथ है। ठीक है, आप जॉब लगेंगे तो याद रखेंगे, नहीं रखेंगे तो भी क्या होगा, आपका परिवार सक्षम होगा, आपकी 2-3 पीढ़ियां संपन्न होगी, हम तो इतना ही चाहते हैं। एक बंदे ने, सभी ने जवाब दिया है 160, नियम कौन सा है 100, अरे उल्टा लिख, अरे यार समझो, नियम 160 बिल्कुल सही है, नियम 160 बिल्कुल सही है। इसका जवाब होगा कार्यभार लेने के एक दिन पूर्व। सीधी सी बात है, ये तो आपको सबको पता है कि सर 160 नियम हमें यह बताता है, नियम नंबर 160 नहीं, नियम नंबर 60 यार, नियम नंबर 60 हमें यह बताता है कि जिस दिन हमारी छुट्टियां समाप्त हो रही है, जिस दिन हमारी छुट्टियां समाप्त हो रही है उसके आगे अगर सार्वजनिक अवकाश भी हो ना, और हमने छुट्टियां एक दिन पहले तक ले रखी है दिमाग लगा के, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है, गांधी जी की जयंती है, और हम 1 तारीख को तो हम छुट्टी लेते, 2 तारीख, अरे नहीं भैया 1 तारीख को कार्यालय पे पहुंचना पड़ेगा, जिला मुख्यालय को ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो मामला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवकाश कब प्रारंभ होता है, बताओ रे, अवकाश कब प्रारंभ होता है, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करें जबरदस्त तरीके से। अवकाश कब प्रारंभ होता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अवकाश कब प्रारंभ होता है बताइए, फटाफट बताइए, अवकाश कब प्रारंभ होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अरे 60% तो बहुत काफी है। हाँ भाई मोनू वास्तव में काफी है, मजाक की बात नहीं, 60% वास्तव में काफी है। आजकल तो ना ठंड इतनी हो गई मार्केट में कि एसी का टेम्परेचर भी ऐसा लगता है कि 24 पे भी ऐसा लग रहा है ठंड लग रही है। फटाफट लाइक शेयर करें। ये काम चलो कोई नहीं, छोड़ो, आपके लिए सब हाजिर है, कभी गर्मी में शेयर। हाँ, अवकाश कब प्रारंभ होता है, प्रारंभ और अंत तो नियम नंबर 60 में ही है, नियम 60 की बात तो मैं कर रहा हूं, अवकाश कब प्रारंभ होता है। क्वेश्चन आ जाए तो लिखना, मेरे कहने से लिखना, कार्यभार के स्थानांतरण, कार्यभार के स्थानांतरण होने पर, कार्यभार के स्थानांतरण होने पर क्या होता है, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। संजय कह रहा है कि अपने पद को दूसरे को सुपुर्द करने पर, ठीक है, तो कार्यभार के स्थानांतरण होने पर इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी प्रतिभूति के पद पर बैठे हुए हैं तो आप तुरंत उसको चेंज कर लें। ठीक है, समझ गए आप, वेल डन। अवकाश पर रहने के दौरान किसको सूचना देना अनिवार्य है, आप छुट्टी पर जा रहे हैं, हाँ वर्क ट्रांसफर होने पर, वेल डन, सीधी सी बात है, वर्क ट्रांसफर 153। अरे मैं ये कह रहा हूं जिसके भी 150 से प्लस नंबर है ना, वो मौज करो, गुरुजी की फौज करेगी मौज, टेंशन मत लो आप। हाँ, संजय सर हिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है, संजय सर हिस्ट्री,
उसको आप ज्वाइन तो कर रहे हैं, वहां पर क्यूज चल रहे हैं, तो भाई क्या समस्या है? क्यूज देने में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? क्यूज देने में कोई दिक्कत हो रही तो ये बताओ, तुम्हारे लिए हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अवकाश पर रहने के दौरान किसको सूचना देनी होती है? चलो कुछ जवाब आए। नियम नंबर 60 क्या है? लो अब तो बता दो यार, किसको देंगे? सक्षम अधिकारी को। किसको? सक्षम अधिकारी। क्या पता अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमारे साथ गेम खेल जाए। वो सक्षम अधिकारी देंगे विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, या दे दे कार्यालयाध्यक्ष। इतना तो आप समझते हैं ना, विभागाध्यक्ष कह दें, कार्यालयाध्यक्ष कह दें, इतना तो समझते हैं। राहुल 15 गुना ले रहे हैं, पर इसके लिए बहुत बड़ी मुहिम हमने छेड़ रखी है कि भैया थोड़ा अकाउंटेंट वालों को थोड़ा सही नजरिए से देखिए। मैं इसके लिए कल इवेंट भी करने वाला हूं और आपको बताऊंगा, ऑथेंटिक खबर बताऊंगा, ठीक है राहुल, ऑथेंटिक खबर बताऊंगा, टेंशन ना ले। 60 क्या कहता है? सक्षम अधिकारी हो, विभागाध्यक्ष हो, या कार्यालयाध्यक्ष हो, मतलब जो भी उस हिसाब से हो। क्लियर है ना? अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से अपन को बहुत आगे रहना है। अपन को उनके जो पेपर बनाने वाले हैं उनके माइंड से खेलना पड़ेगा, तब हमें सफलता प्राप्त होगी। अच्छा लाल में है तो नीला ले लेते हैं। कर्मचारी के अवकाश के दौरान सार्वजनिक अवकाश हो तब यह कब कार्यालय छोड़ तथा वापस लौट सकता है? बताइए। हाँ, कब छोड़ सकता है, कब लौट सकता है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। आप उस पर मत जाइएगा कि सार्वजनिक अवकाश का समायोजन, समायोजन पर मत जाइए, सिंपल सी बात करिए, समायोजन पर मत जाइए। यहां पर ये प्रश्न ऐसा कह रहा है कि ये बंदा प्रतिभूति के पद पर है और इसने अपना जो पद है, अपना जो काम है, वो ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर हो गया है काम। मैं क्वेश्चन की लाइन बता देता हूं आपको। बंदा है, प्रतिभूति के पद पर है, उसने अपना कार्यभार किसी को ट्रांसफर कर दिया है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। प्रतिभूति के पद पर है, बंदे ने अपना कार्यभार ट्रांसफर कर दिया है, तो बताइए सर इसकी कट ऑफ, मैं कह रहा हूं 150 नंबर से ज्यादा सब तैयारी कर लो यार, तुम मानो किसी बात को। अब बताओ ना नियम और कानून क्या है, जल्दी से बताओ, फटाफट लाइक शेयर करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सेशन को आप लाइक शेयर तो करेंगे नहीं, लाइक भी करें। कर्मचारी के अवकाश के दौरान देखो देखो, नियम 61 क्या है? सब कुछ ट्रांसफर हो चुका है, तो देखो ये सार्वजनिक अवकाश है। मैं तो गांव के तरीके से समझाता हूं, सब गांव के ही हो ना। अरे कोई एलिजाबेथ के वंशज तो नहीं है ना कोई कि गुरुजी हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, सब गांव के ही हैं। तब तो बताऊं, सार्वजनिक अवकाश के एक दिन पहले और सार्वजनिक अवकाश के एक दिन बाद, सार्वजनिक अवकाश के एक दिन पहले और सार्वजनिक अवकाश के एक दिन बाद, यह मामला क्या होगा? सेट होगा। कर्मचारी के अवकाश के दौरान सार्वजनिक अवकाश हो तब यह कब कार्यालय छोड़ेगा? एक दिन पहले छोड़ेगा। कब लौटेगा? एक दिन बाद लौटेगा। नियम 60 के प्रावधान कब लागू नहीं होंगे? नियम 61 के प्रावधान जो हैं वो कब लागू नहीं होंगे? उदय, वो कंडीशन वो है कि अगर कोई प्रतिभूति के पद पर है और उसने अपना कार्यभार ट्रांसफर नहीं किया है तो उसको एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। 61 क्या है? अगर उसने अपना स्थानांतरण कर दिया है तो वो बाद में लौटेगा। जल्दी से बताइए। हाँ फटाफट लाइक शेयर करें। अरे सब गांव से ही है। नियम नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। देखो, जब व्यक्ति
अवकाश के पश्चात धनराशि के लिए स्वयं प्राधिकृत हो। समझे मेरी बात, समझाता हूं। नियम नंबर 62 की बात कर रहा है। ये बात ऐसे कहना चाह रहा है कि मान लो छुट्टी के बाद है, उसने कहते साहब कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मैं जो मेरी सैलरी हो मेरे को मत भेजना आप, मेरे को आपको सैलरी भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यानी जब व्यक्ति अवकाश के पश्चात धनराशि के लिए स्वयं प्राधिकृत हो कि भैया हम हमारी सैलरी खुद वो कहते ना कि हाँ, और ये जो बात मैंने बताई है नियम नंबर 62 में लिखी हुई है। 62 में लिखी हुई है कि मान लो कोई कर्मचारी ऐसा है, वो ये चाहता है कि साहब छुट्टियां हैं, छुट्टियां नहीं है, तो साहब मैं तो नॉन पेमेंट छुट्टियों पर हूं, मुझे पैसा मत दीजिए, पर मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे घर में इमरजेंसी है। तो नॉन पेमेंट, तो इसको सीधा सा बात याद रखिए, नॉन पेमेंट, सरकार कर्मचारी को कोई पैसा दे ही नहीं रही है, सरकार कर्मचारी को कोई पैसा दे ही नहीं रही है। यदि सार्वजनिक अवकाश देय अवकाश के पूर्ववर्ती हो तो वेतन एवं अन्य लाभों का कब प्रभाव पड़ेगा? पूर्ववर्ती हो कब प्रभाव पड़ेगा बताइए। जल्दी से बताओ, फटाफट लाइक शेयर करो। जल्दी जल्दी लाइक शेयर करो फटाफट तरीके से। हाँ बताओ क्या जवाब दे रहे हैं? किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, सब सो गए क्या? हाँ जवाब आया है, यदि सार्वजनिक अवकाश देय अवकाश के पूर्ववर्ती हो तो वेतन एवं अन्य लाभों का प्रभाव कब पड़ेगा? तो सार्वजनिक अवकाश के अंतिम दिन के बाद मामला है नियम नंबर 63। मामला क्या सेट है? नियम नंबर 63 के तहत यहां पर होगा। ठीक है, सार्वजनिक अवकाश के अंतिम दिन के बाद पूर्ववर्ती हो तो नियम नंबर 63। क्लियर है? नियम नंबर 63, यदि सार्वजनिक अवकाश देय अवकाश के अनुवर्ती हो, पहले पूर्ववर्ती था अब अनुवर्ती है, तो अनुवर्ती का जवाब क्या होगा? जिस दिन, इसका जवाब होगा जिस दिन अवकाश ना हो। जिस दिन अवकाश नहीं होगा, जिस दिन अवकाश नहीं होगा। यहां अगर नियमों की बात कर दी जाए तो नियम 63, नियम कौन सा होगा? नियम नंबर 63, नियम नंबर 63, जिस दिन अवकाश नहीं होगा। यदि सार्वजनिक अवकाश दे अवकाश के अनुवर्ती हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस दिन अवकाश दे नहीं होगा, जिस दिन अवकाश नहीं होगा, याद रखिएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकाश पर होने के दौरान बिना पूर्व अनुमति के कोई नियुक्ति ले सकता तो स्वीकार कर सकता है। अवकाश पर होने के दौरान बिना पूर्व अनुमति के कोई नियुक्ति ले सकता है, नहीं ले सकता है, कोई नियुक्ति नहीं ले सकता है। क्वेश्चन पढ़िए, अवकाश पर होने के दौरान बिना पूर्व अनुमति के कोई नियुक्ति नहीं ले सकता है और नहीं स्वीकार कर सकता है। नहीं स्वीकार कर सकता है, ये कौन से नियम में नहीं स्वीकार कर सकता है? नहीं स्वीकार कर सकता है,
इसका दोस्तों इसका जवाब आपके लिए है नियम। बताइए ये कौन से नियम में है, ये कौन से नियम के तहत बात की गई है। अवकाश पर होने के दौरान ना तो पहले ज्वाइन कर सकता है, बताइए किस में है। बताओ। वेरी गुड, वाह यार दोस्तों तुम्हें तो सब याद है। नियम नंबर 64 में यह बात की गई है, नियम नंबर 64 में यह बात की गई है कि अवकाश पर होने के दौरान या नहीं ले सकता है, नहीं स्वीकार किया जा सकता है। एक कर्मचारी का अवकाश कब निरस्त किया कर दिया जाएगा, एक कर्मचारी का अवकाश कब निरस्त कर दिया जाएगा। हाँ देखो किसी भी कर्मचारी का अवकाश कब निरस्त कर दिया जाएगा, मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। पहली बात, आप सेवानिवृत्ति वाले पे चल जाइए, किसी पे लेने की, मान लो कोई बंदा अवकाश पर है, वो आप हो जूनियर अकाउंटेंट, आपको टीआरए के पद पर ज्वाइन करना पड़ेगा। सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी है, आपको टीआरए के पद पर ज्वाइन करना है, तो अवकाश समाप्त, नया पद। एक कर्मचारी अवकाश पर कब निरस्त कर दिया जाएगा, जब उसे नए पद पर नियुक्त कर दिया जाए। जब उसे नए पद पर नियुक्त कर दिया जाए। नियम नंबर कौन सा है, सोचो, 85 नहीं है लाडलो, नियम नंबर 65। नियम नंबर 65 की यहां पर बात की जा रही है। एक कर्मचारी का अवकाश कब निरस्त कर दिया जाएगा, नियम नंबर 65, जब उसे नए पद पर नियुक्त कर दिया जाए। जब उसे एक नए पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा तब ऐसी बात होगी। नियम नंबर 65 कब से लागू हुआ, नियम 65 कब से लागू हुआ बताइए। नियम नंबर 65 जो है वो कब से लागू हुआ। हाँ भाई साक्षी, संजय, बाकी तो सब हवन कर रहे हैं ना। किसने सही कहा है, एक महान व्यक्ति ने कहा है कि जो मुफ्त की बातें, चाहे से वो ज्ञानवर्धक हो, मतलब ज्ञानवर्धक सब तो आप एक तरफ रख लिए, उसके बाद मेरा दूसरा स्टेटमेंट ये है, मुफ्त की बातें, मुफ्त की पढ़ाई इस 21st सेंचुरी में लोगों को पसंद नहीं आती। लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर हम 2-5 हजार रुपये खर्च कर दें तो शायद ज्यादा पढ़ाया जाएगा। अरे मैं खुद पढ़ाता हूँ ऑफलाइन यार, ठीक है, वही पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हें वहां पढ़ा रहा हूँ, पर ये मेरा खुद का अपना, मेरा और गणेश सर का खुद का अपना यूट्यूब चैनल है क्लास 24 आप राजस्थान, तो डेडिकेटेड है हम आपके लिए। कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो पैसा नहीं चुका सकते। लिख लो आज, नियम नंबर 65 कब से लागू हुआ, 30/10/1959। अपडेट कर लेना अपने नोट्स में। संजय डेली क्लास ले रहा है लाला, तो अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, ठीक है चीजों को। अवकाश से वापस बुलाने पर कर्मचारी को यात्रा भत्ता व अन्य खर्च स्वीकृत होंगे। नियम बताओ कौन से नियम में ऐसा होगा, कौन से नियम में। सर जी एससी में 160.50 है, बिल्कुल टिंकू, पीएसआई जर्नी तो है पर आपकी अकाउंटेंट की जर्नी को थोड़ा ज्वाइन कर ले और आप आराम से तैयारी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शानदार तरीके से। हाँ जल्दी जल्दी बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। गुरुजी, गुरुजी की फौज करेगी मौज। नियम नंबर जवाब सही आ चुका है। नियम नंबर क्या है, नियम नंबर है मेरे नौजवान साथियों 66। नियम नंबर 66 के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। हाँ वो कंडीशन अलग है, जब या एक शब्द लिखते हैं अनिवार्य, जब सरकार उसको ये भेजे, सरकार उसको बोले कि भैया तुझे, या कोई विभागाध्यक्ष भेजे
कि भैया तुझे तुरंत प्रभाव से नौकरी ज्वाइन करनी है, ये अनिवार्य शर्त है, तुझे आना ही पड़ेगा, तब वो सरकारी खर्चे पर होगा। अगर उसे ऐसा कह दिया जाए कि देख ले तेरे हिसाब से, तेरा मूड बनता है तो आजा, तेरा मूड बनता है तो मत आ, वो अगर स्व विवेक से आता है, अनिवार्य शर्त नहीं है, तो पूरा खर्चा खुद उठाएगा भैया। ठीक है, कोमल मीणा 164 हो जाएगा कोमल, मस्त रहे, हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आप सभी साथी आज ही ज्वाइन कर लें संजय सर हिस्ट्री, ये टेलीग्राम चैनल है और आप लोगों को और केवल जूनियर अकाउंटेंट को ही मैंने समर्पित कर दिया है इसे। चलिए, अवकाश के लिए किसको प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य है? अवकाश के लिए किसको प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य है? अवकाश के लिए किसको प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य है, बताइए। अवकाश के लिए किसको प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य है? यार सीधी सी बात है, हम किसी तहसील में जॉब लगे हुए हैं, ठीक है, मैं भी टीआरए, आप भी टीआरए। अब मैं को छुट्टी चाहिए, तो मेरे से बड़ा अधिकारी कौन है? मेरे से बड़ा अधिकारी कौन है भाई? मैं तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, मेरे से बड़ा अधिकारी तहसीलदार ही है, उसके बाद मैं ही बैठा हूं। तो जो मेरा सक्षम अधिकारी है उसे ही मैं छुट्टी का आवेदन पत्र दूंगा। किसे दूंगा? उसी को दूंगा। तो सक्षम अधिकारी, सक्षम अधिकारी नियम नंबर 67, सक्षम अधिकारी नियम नंबर 67। ठीक है, आगे बढ़िए। वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण हो गया, अच्छी तरह से याद होगा आपको। कर्मचारी को अवकाश संबंधी सभी नियम बताने आवश्यक हैं। भैया सभी नियम जान लो, नहीं तो शहीद हो जाओगे। अगर कोई कर्मचारी पहले राजस्थान सेवा नियम के तहत राज्य कर्मचारी का कर्मचारी था, पर उसे अब वैदेशिक सेवा में ट्रांसफर कर दिया गया है, उसका चयन वैदेशिक सेवा हो गया है, तो उसको सभी नियम जानने आवश्यक हैं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो बताइए कौन सा नियम है? कौन से नियम में यह बात की गई है? किस नियम में यह बात की गई है? जल्दी से बताइए फटाफट। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों सब्सक्राइब करना इज नॉट ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब करना ही अच्छी बात नहीं है। उसके पास में एक बेल आइकन होगा, उसे जरूर दबाइएगा, उसे ऑल पर क्लिक करिएगा। जब भी क्लासें होंगी आपको तुरंत प्रभाव से मिलेंगी। ठीक है, तो नियम नंबर 68, जवाब भी सही आया है सभी का। वास्तव में दोस्तों जो भी जवाब दे रहे हैं ना, जो नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं या जो नहीं आ रहे हैं, जो थोड़े ज्ञानी हैं उनको कुछ जो भी करना है, पर जिनका जवाब सही है उनको मेरी तरफ से क्या है बोलूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, नियम नंबर 69 कब से लागू हुआ? नियम नंबर 69 जो है वो कब से लागू हुआ बताइए। नियम नंबर 69 जो है वो कब से लागू हुआ, फटाफट बताओ। नियम नंबर 69 है जो कब से लागू हुआ? तो ये 11 मई 1962 से लागू हुआ। ठीक है, अपडेट कर लेना अपने डाटा को, अपने डाटा को अपडेट कर लेना, जहां पे भी नोट्स बना रखे हैं लिख लेना 11 मई 1962 को। वैदेशिक सेवा में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति पर कितने दिन की अर्जित अवकाश की संपूर्ण सूचना अपने सक्षम अधिकारी को देनी होती है, बताइए। और सक्षम अधिकारी की बात कर दूं, महालेखाकार कार्यालय में देनी होती है। ये आपको मैंने हिंट बता दी, महालेखाकार कार्यालय में उसे देनी होती है। तो वैदेशिक सेवा में कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है, उसे सभी नियम जान लेने चाहिए। तो यहां पर सही है 120 दिन। और किसको देनी होती है? महालेखाकार कार्यालय में देनी होती है। कहां देनी होती है? महालेखाकार कार्यालय में देनी होती है। डन, वेरी गुड। राजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए, नियम बताओ।
राजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र मैंने बताया था नियम नंबर 10, 10 का 70, 70 का 76, 76 का 77। अब आपको याद नहीं है तो नहीं है तो मैं क्या करूं, मैंने तो पूरा काम किया था आपके लिए। हाँ, कैग में 19, 70, 76, 77। वाह भाई कोमल, वेरी गुड वेरी गुड। नियम नंबर 70 में, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, शानदार, जानदार, जबरदस्त। अरे नियम नंबर 71 तथा नियम नंबर 72 कब हटाए गए? डेट लिखी थी मैंने आपको जब पढ़ाया था तब, बताओ, आपने याद नहीं की होगी। वैसे ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ना तो कभी पूछा गया ना पूछा जाएगा, पर आप बता लो, मैंने लिख दिया बना दिया तो देख लो। 71, नियम नंबर 71 और 72, नियम नंबर 71 और 72 कब हटाए गए? जल्दी से बताइए, नियम नंबर 71 और 72 कब हटाए गए? तो ये हटाए गए 5/12/1980 को, 5/12/1980 को नियम नंबर 71 तथा नियम नंबर 72 हटाए गए। नियम नंबर 71 और 72 यहां पर हटाए गए। आगे बढ़ो। संदिग्ध मामलों में चिकित्सा प्रमाण पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के निर्णय से पूर्व समिति कितने दिन तक आवेदक को चिकित्सा परीक्षण में रख सकती है? अरे भैया, जो सक्षम अधिकारी है, अपन ने मोटी बात करी, आपने चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया, उसको डाउट हुआ तो वो मेडिकल अभिरक्षा में, चिकित्सा अभिरक्षा में कितने दिन रख सकता है? मेडिकल अभिरक्षा में कितने दिन रख सकता है? स्मार्ट आजा धरती पुत्र, हाँ, कितने दिन तक रखेगा जल्दी से बताओ। तो 14 दिन। कितने दिन रख सकता है? 14 डेज, 14 दिन तक मेडिकल अभिरक्षा में रख सकता है। 14 14 14 14। और 14 फरवरी को क्या आता है बताओ रे? 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? आरएसआर नियम से थोड़ा अलग है। 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? 14 फैब। बताओ मेरे को, कमेंट करो जल्दी से। नियम नंबर 74 कब से लागू हुआ? नियम नंबर 74 कब से लागू हुआ बताइए? हाँ, जल्दी से बताओ। नियम नंबर 14, नियम नंबर 74 जो है वो कब से लागू हुआ? ब्लैक डे। मैं देखो, आपके मैसेज है ना, आपकी मानसिकता मुझे बता देंगे, ठीक है, कोई ना, चलो छोड़ो, क्यों टीच करते हैं। नियम नंबर 74 कब से लागू हुआ? 5 तारीख थी, दिसंबर का महीना था और 1980 का साल था। 5 दिसंबर 1980 को क्या हुआ, यहां पर यह मामला सेट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। राजपत्रित अधिकारी को बीमारी के निदान के लिए कितने दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? राजपत्रित अधिकारियों के लिए बीमारी के निदान के लिए देखो, दो चीज थी, 60 से 90 और हॉस्पिटल में है तो जब तक एडमिट है। 3 कंडीशन थी। यहां पर सामान्य मामले में, यहां पर सीएमएचओ हो, अगर मान लो कोई वो हो, क्या कहते हैं, हाँ बताओ, तो 60 दिन। होम्योपैथिक हो, होम्योपैथिक, तो भैया इसको भी पावर है 15 दिन का। कुछ विशेष कंडीशन में, कुछ विशेष कंडीशन में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ये मान्यता प्रदान कर दी गई है। 60 दिन अवकाश का नियम कब से लागू हुआ? राजपत्रित अधिकारी को 60 दिन का जो अवकाश का नियम है वो कब से लागू हुआ? तो याद रखिएगा 15/12/1992। अपने नोट्स को अपडेट कर लेना भैया। चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं होता, नियम कौन सा है? चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं होता, नियम बताइए। चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं होता, तो नियम नंबर 75, नियम नंबर कौन सा है?
नियम 76 कब से लागू हुआ? नियम नंबर 76 कब से लागू हुआ? बिल्कुल पूछते हैं, बिल्कुल पूछेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नियम नंबर 76 अपडेट कर लेना, 30 जून 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी पर अवकाश आवेदन के साथ ही चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। नियम बताइए। अरे सीधी सी बात है, किस नियम के तहत अराजपत्रित अधिकारी को, बारिश आ रही है जी शिमला में, तू हेमराज शिमला में बैठा होगा ना, सुधर जा सुधर जा। हाँ, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी पर अवकाश आवेदन के साथ, आज तो राजस्थान के, आज मैं तो जयपुर में हूं, जयपुरी ये मान लो वो जन्नत बना हुआ है। अरे अराजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, सबका सही जवाब है नियम 76। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को किसी भी चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश दिया जा सकता है। चतुर्थ श्रेणी आ गया, चतुर्थ श्रेणी आ गया, और चिकित्सा प्रमाण पत्र पूछ रहे हैं कौन से नियम में है। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र कौन से नियम में है बताइए। हाँ, तू अगर मनाली में बैठकर ऐसा कह रहा है बरसात आ रही है, तो हमारा जयपुर भी भैया मनाली बना हुआ है, तो वहां जाकर पैसे क्यों खर्च कर रहा है। नियम 77। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर लौटने के अयोग्य हैं, उसे अयोग्य प्रमाण पत्र देना चाहिए, न कि अवकाश वृद्धि के लिए। मैंने कहा था कि जो चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो मेडिकल ऑफिसर है, जो उसके लिए उत्तरदायी अधिकारी है, वो यह बात लिखेगा उस चिकित्सा प्रमाण पत्र पर कि भैया स्थायी रूप से सेवा में कार्य करने के लिए योग्य नहीं है, वो चीज लिखेगा ये। नियम बताओ, कौन से नियम में यह बात की गई है? कौन से नियम में यह बात की गई है बताइए। वेरी गुड, नियम नंबर 78 में। चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवकाश की सिफारिश नियमों के अधीन होनी चाहिए। चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवकाश की जो सिफारिश है वो नियमों के अधीन। मान लो आपने किसी की ऐसी अनुशंसा कर दी है, मैंने ऐसा शब्द लिखवाया था, ऐसी कोई अनुशंसा कर दी है चिकित्सा अधिकारी ने, पर जिस पद पर वो व्यक्ति कार्यरत है उस नियमों के अधीन वो अनुशंसा मानी ही नहीं जा सकती, तो वो फॉलो नहीं होगी, तो हमेशा उसको ऐसा करना चाहिए। हाँ, अपना राजस्थान हिमाचल, पहले ही हिमाचल था, अपना राजस्थान गर्मियों में दुबई भी बन जाता है, दुबई में भी बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, वहां गर्मी में दुबई भी बन जाता है, हिमाचल भी बन जाता है, राजस्थान तो इनक्रेडिबल है। तो ये नियम कौन सा है, नियम बताओ, कौन से नियम में की गई है ये बात। वेरी गुड संजय, और बाकी सभी दोस्त बताओ जल्दी जल्दी। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। नियम नंबर 79, 80 किससे संबंधित है? नियम नंबर 80 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, अवकाश स्वीकृति में प्राथमिकता। मान लो अगर सार्वजनिक हित में किसी का अवकाश कैंसिल किया जाता है, पर उस समय किसी को जरूरत है अवकाश लेने की, तो वो देखेगा या तो उसको पहले अवकाश से पहले बुला लिया गया था, उसे अतिरिक्त काम करवाया जा रहा था, बहुत सारी चीजें हैं, तो अवकाश में स्वीकृति से यहां पर मामला सेट होगा। 81 कब लागू हुआ? नियम नंबर 81 कब लागू हुआ? तो याद रखना 28/9/1957 को। अपडेट कर लेना भाई, अपने नोट्स अपडेट कर लेना, नोट्स अपडेट कर लेना। यदि एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह कहना संभव नहीं है कि कर्मचारी सेवा पर वापस कब लौट सकेगा, तो कर्मचारी का अधिकतम कितना अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दीजिए। मैक्सिमम लिखवाया मैंने आपको, मैक्सिमम कितने दिन का? बिल्कुल नेहा, जैसे ही राजस्थान सेवा नियम समाप्त होंगे इसी क्लास में 11 बजे आपको
होंगे, ऐसी कोई ऑफलाइन नहीं है जो आपको आरएसआर भी एक साथ पढ़ा रहा है, जेएफएनडीआर भी एक साथ पढ़ा रहा है, ठीक है। और जो ऐप वाले हैं वो सब पता है मुझे, ठीक है। 12 माह, यदि एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह कहना संभव नहीं है कि कर्मचारी सेवा पर वापस कब लौट सकता है, तो इस स्थिति में कर्मचारी की कितने माह से अधिक अवकाश वृद्धि नहीं हो सकती। हाँ, सेवा में लौट ही नहीं सकता, लिखा है कि उस कंडीशन, पिछले क्वेश्चन में तो कंडीशन थी कि सेवा में लौट सकता है, इस क्वेश्चन में कंडीशन है कि भैया सेवा में लौट ही नहीं सकता है, तो 6 माह। निष्कासित किए जाने वाले कर्मचारी का कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किस नियम से संबंधित है? सरकार ने उसके दुर्व्यवहार के कारण, कर्तव्यहीनता के कारण तुरंत प्रभाव से, क्या तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त कर दिया है, तो भैया उसको किसी प्रकार का कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। कौन से नियम में यह बात कहता है बताइए? नियम नंबर 82। नियम नंबर 82 क्या, कब विलोपित किया गया? तो 1/9/1976 को। अपने नोट्स को अपडेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा अवकाश से वापस लौटने पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना आवश्यक है, किस नियम से संबंधित है? सबसे पहले तो हमने सिकनेस दिया, फिर दिया हमने फिटनेस, सिकनेस दिया और फिटनेस दिया। तो फिटनेस देना, देखो ये 5/12/1980 से ये नियम लागू है, और नियम नंबर 83 जो है हमें इसकी बात बताता है। नियम नंबर 83 जो है हमें इसकी जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम 84 कब विलोपित हुआ? नियम 84 5 अरे यार 5/12/1980 को विलोपित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्धारित तारीख से पहले, देखो निर्धारित तारीख से पहले बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सेवा में वापस नहीं लौट सकता, किस नियम से संबंधित है तथा कब लागू हुआ? भैया बात ऐसी है कि मैंने आपको बताया था कि बंदा छुट्टियों पर के साथ में तो पहले ज्वाइन करना चाहता हूं, भैया सक्षम अधिकारी की आपको इन्फॉर्म क्या अनुमति तो लेनी ही पड़ेगी। तो ये देखो 14 जुलाई 1955 को लागू हुआ। बताओ नियम नंबर कौन सा है? नियम नंबर कौन सा है? तो नियम नंबर कौन सा है बताइए? नियम है नियम 85। अगला क्वेश्चन, अवकाश समाप्ति के बाद भी बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बंदा अनुपस्थित रहता है, उसकी सेवा को जब्त किया जाएगा, किस नियम से संबंधित है, कब लागू हुआ? हाँ, तो इसकी तारीख तो मैं बता देता हूं, 12 जनवरी 1976। 12 जनवरी 1976। अब नोट्स अपडेट कर लेना। नियम आपको मैंने लिखवा रखा है, नियम बताइए। तो नियम नंबर 86, नियम नंबर 86, अगर 1 वर्ष तक बिना नोटिस दिए अनुपस्थित रहता है तो उसे निष्कासित माना जाएगा। 5 साल तक अगर वो बिना किसी सूचना के रहता है तो उसे त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा। अच्छा, पीडीएफ में पीछे आंसर भी दे दिए क्या? चलो ये तो आपके लिए मौज हो गई, गुरुजी की फौज करेगी मौज। ये तो शानदार काम कर दिया टाइपिस्ट ने, वेरी गुड भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ रहें। अगर आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि गुरुजी वास्तव में आप हमारे लिए समर्पित हैं या क्लास 24 आत्मदास्तान आपके लिए समर्पित है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के साथ मैं कहूंगा बेल आइकन जरूर दबा लें। कल से यानी सोमवार से आपकी इकोनॉमिक्स की पार्ट सेकंड की क्लास में प्रारंभ कर रहा हूं, थ्योरी वाली, मतलब मैंने इकोनॉमिक्स का टीचर लगा दिया है, वो क्लास प्रारंभ हो रही है, ठीक है। और बुधवार से आपकी अकाउंट्स की क्लास प्रारंभ हो रही है, ठीक है। यहां से पढ़ लीजिए। देखो 7 दिन जो पढ़ाता हूं उसका टेस्ट मैं यहां पर ले रहा हूं।
ये बंटी कोटा का एक कमेंट फिक्स है, गुरुजी आप भी तैयारी कर, हाँ भैया मैं तैयारी कर रहा हूं, ये मान ले मैं तैयारी कर रहा हूं आपको जॉब लगाने के लिए, ठीक है बेटा। कोमल कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ती रहे, सबके लिए कॉमन है, कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। चीजें या सेवा नियम और दास्तान लेखा नियम तो सबको ही पढ़ने पड़ेंगे, इको सबको पढ़नी पड़ेगी, अकाउंट्स आप पढ़ के देखना बुधवार से, अगर आप ये नहीं कह दो तो फिर मेरा नाम बदल देना। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और संजय सर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। हाँ बेटा, अपने भारत संजय अपने जो सिलेबस है ना पार्ट 2 का, उसमें इंडियन हिस्ट्री लिखी हुई है, तो जो सिलेबस है ना, देख सीधी सी बात है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, जो जो पॉइंट, वो सारे पॉइंट आपको गुरुजी करवाएंगे 1 to 1, दैट्स क्लियर, फ्री में। अरे हाँ फ्री में, गुरुजी की फौज करेगी मौज। माता पिता भारत माता की सेवा करें, महिलाओं का सम्मान करना ना भूलें, अपने चरित्र को इतना निकाल लें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। नमस्कार दोस्तों।